नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त NS भारद्वाज संभव कोचिंग क्लासेस सीकर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो ए बिग सॉरी फॉर यस्टरडे। आपको पता है कि कल 30 या 35 मिनट क्लास हुई और उसके बाद में क्लास क्या हो गई, बंद हो गई। किसी टेक्निकल खराबी के कारण क्लास ऑफ हो गई थी, तो उसके लिए भाई बहुत बड़ा सॉरी आप लोगों को। लेकिन कोई नहीं, अपन आगे से वापस स्टार्ट करते हैं। आगे से का मतलब जहाँ तक अपन ने क्यूब रूट सीख लिया था उसके आगे क्यूब निकालना सीख लेते हैं। और सबसे पहले तो कमेंट देख लेते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो संतोष कुमारी जी का कमेंट आ रहा है, गुड मॉर्निंग सर। देखो भाई सभी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ साथ में ही। शिवम जोशी जी गुड मॉर्निंग, नवीन शर्मा जी गुड मॉर्निंग, ममता चौधरी जी गुड मॉर्निंग, मनोज कुमार जी गुड मॉर्निंग। शेयर द मेक हैबिट टू डू फास्ट कैलकुलेशन विद इन द टाइम टू द पेपर इन वेरी लिमिटेड टाइम। बिल्कुल भाई सही बात है नवीन जी, बिल्कुल सही बात है। देखो घनश्याम जी भी गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं भाई, सभी को गुड मॉर्निंग बोलता हूँ भाई। और अपन अब स्टार्ट करते हैं अपनी आगे की क्लास। देखो भाई अब अपने पास क्यूब अपन को निकालना सीखना है। अब क्यूब निकालना कैसे सीखना है वो समझाता हूं। मैं 2 एग्जांपल दूंगा, 2 एग्जांपल आप खुद करेंगे। देखते हैं भाई कैसे स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखो भाई सबसे पहला एग्जांपल समझाता हूं मैं कि मुझे क्या करना है 23 का क्यूब। देखो मैं एक चीज बताता हूं तुम्हें, जैसे अपन कहीं पे पढ़ने जाते हैं ना तो वहां पे पता है कैसे बताते हैं क्यूब निकालना। क्या बेटा क्यूब निकालने का तरीका देखो क्या है कि यदि किसी अंक के लास्ट में एक आ जाए, जैसे 31, 41, 51, 61, 71, 81, मतलब किसी के लास्ट में एक आ जाए तो अपन क्यूब कैसे निकालते हैं, या किसी के फर्स्ट में एक आ जाए जैसे 11, 12, 13, 14, 15, किसी के एक स्टार्टिंग में आ जाए तो क्यूब अपन कैसे निकालते हैं। फिर बोलते हैं कि यदि समान अंक आ जाए तो क्यूब कैसे निकालते हैं, जैसे 22, 33, 44, 55, 66 समान अंक आ जाए तो क्यूब कैसे निकालते हैं। और चौथा देखते हैं कि असमान अंक आ जाए, जैसे 76 या फिर मान लो 89 या फिर मान लो 97, कोई अलग अलग अंक आ जाए तो उसका क्यूब कैसे निकालते हैं। तो देखो इतनी अपन को चीज सीखने की जरूरत नहीं, अपन तो एक तरीका सीखेंगे, उस एक तरीके में सब तरीके के क्यूब निकल जाएंगे। नहीं तो अपन क्या चारों के अलग अलग फॉर्मूले थोड़ी याद करते घूमेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे भाई। तो अपन देखो सीधा सीधा सा तरीका ढूंढ लेते हैं भाई किस तरीके से अपन इसका क्यूब निकालेंगे भाई। गुड मॉर्निंग भाई शिवम जोशी जी, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। भारती जी, भारती शर्मा गुड मॉर्निंग, राम राम जी, गुरुदेव, रणवीर सैनी जी बोल रहे हैं। देखो भाई अपन आगे चलते हैं। देखो 23 का क्यूब निकालना है। मैं एक क्वेश्चन बताता हूं 23 का क्यूब। देखो मैंने कहा कि मुझे निकालना है 23 का क्यूब। ढंग से समझना भाई क्यूब कैसे निकालते हैं। देखो क्यूब है क्या, मैं कह रहा हूं एक बार 4 लाइन खींच लो छोटी छोटी सी, 1, 2, 3, 4। कितनी लाइनें खींच ली, 4 लाइनें खींच ली भाई। गुड मॉर्निंग रणवीर सैन जी, गुड मॉर्निंग भाई, आ जाओ भाई जल्दी सी। देखो मैंने कहा 23 का क्यूब निकालना, सबसे पहले 4 लाइनें खींच लो, छोटी छोटी सी लाइनें खींच लो। अब देखो तुम्हें ध्यान है तो जैसे अपन ने वहां पे मान लो 76 का स्क्वायर निकाला था तो अपन ने क्या किया था, सर ये पहला अंक और ये दूसरा अंक इसका स्क्वायर कर दो तो 7 7 49 और 6 6 36 कैसे कुछ ही किया था क्या। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ करना है भाई। देखो यहाँ पे 2 अंक है क्या, 2 और 3, सही है। तो सबसे पहले तो 2 का क्यूब बताओ, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। इस पहले वाली लाइन पे लिख दो 8। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब देखो पहले वाले अंक का के 2 का क्यूब तो मैंने कहां लिख दिया, यहां पे। क्या मेरी बात ठीक है। सबसे पहले यहां पे तो मैं लिख दिया 2 का क्यूब, पहले वाले अंक का क्यूब। अब देखो ये दूसरा अंक क्या है, 3, 3 का क्यूब होता है 27, ये लास्ट में लिखो, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट में मैंने क्या लिख दिया, 3 का क्यूब। क्या मेरी बात क्लियर है। कहने का मतलब मेरा क्या है, मेरा कहने का मतलब यह है कि अपन को करना क्या है, करना अपन को यह है कि अपन को कोई भी अंक मिल जाए उसका क्यूब किस तरीके से निकालना है। जैसे मैं एक एग्जांपल और साथ में लेकर चलता हूं, 2 एग्जांपल समझते हैं, दोनों से अपना क्लियर हो जाएगा काम। देखो जैसे मान लो एक छोटी वैल्यू ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने लिख लिया 17 का मुझे क्या निकालना है, क्यूब निकालना है। सबसे पहला प्रोसेस 4 लाइनें खींच लो, छोटी छोटी सी खींच ली क्या। अब देखो यहाँ पे पहला अंक 1 है, दूसरा अंक कितना है 7, तो 1 का क्यूब तो कितना होता है कि सर 1 ही होता है, तो पहली लाइन पे लिख दिया गया 1 का क्यूब। क्या मेरी बात ठीक है। और दूसरा अंक कितना है 7, 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है सर, तो लास्ट वाले में लिख दो 343, मतलब लास्ट का 7 का क्यूब। क्या ये वाली बात क्लियर है। 2 एग्जाम्पल ले रहा हूं साथ में, समझते चलना भाई। तो मतलब पहले अंक का क्यूब पहली लाइन पे और लास्ट वाले अंक का क्यूब लास्ट वाले लाइन पे। अब जो काम की चीज है ना वो समझ लो थोड़ी सी, उसको समझते ही अपना काम हो जाएगा। समझो सबसे पहले पहला अंक को पकड़ो,
क्या करो, पहले अंक को पकड़ो। देखो थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन अपना देखो आंसर आ जाएगा। लेकिन तुम्हें एक बात क्लियर करता हूं, कभी भी एग्जाम में क्यूब कभी भी नहीं निकलवाएगा कोई क्वेश्चन में। क्यूब रूट जरूर निकलवा लेगा, क्यूब नहीं निकलवाएगा कभी भी। और कभी अगर निकलवाएगा तो मैं सिखा रही हूं, तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो सबसे पहले पहला अंक पकड़ो, क्या 2 को पकड़ लिया? क्या जिसको मैं अंक को पकड़ रहा हूं ना उसका स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? क्या सर 4। क्या मेरी बात ठीक है? और 4 को इसके देखो जस्ट अगले अंक क्या दिख रहा है? 3 है क्या? तो जिसको पकड़ा है उसका तो करो स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? क्या सर 4 हो गया। और 4 को अगले अंक से गुणा कर दो, कितना है ये? 3 है क्या? 4 3 12। पहले यहां वाली लाइन पे क्या लिख दिया मैंने? 12। नहीं समझ में आया तो नीचे वाले पर आओ। पहले अंक को पकड़ो, पहला अंक कितना है? कि सर 1 है। इस 1 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। और 1 के सामने आगे क्या लिखा हुआ है? कि सर 7 लिखा हुआ है, 7 से गुणा कर दो तो यहां पे कितना आ गया? 7। क्या मेरी बात क्लियर है? जिस अंक को पकड़ रहे हैं उसका स्क्वायर कर दो और आगे जो अंक दिख रहा है उससे गुणा कर दो। क्या मेरी बात ठीक है? बिल्कुल सर। अब आगे बढ़ते हैं। क्या अपन ने 2 का काम तो कर दिया? क्या कि सर 2 का काम तो हो गया। अब अगला अंक क्या दिख रहा है तुम्हें? 3। मतलब पहले अंक को पकड़ो, उसका स्क्वायर करो और अगले अंक से गुणा करो। और यहां पे क्या है? 3 है। अब इसको पकड़ लो। 3 का स्क्वायर कितना होगा? जिसको पकड़ रहे हैं उसका स्क्वायर करना भाई। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। और 9 के पास क्या लिखा हुआ है? 9 के पास 2 लिखा हुआ है। सर 9 को किससे गुणा करेंगे? 2 से। 9 दूनी 18। कहने का मतलब प्रोसेस क्या हुआ? यहां पे मैंने किया 2 का स्क्वायर और उसकी अगली संख्या 3 से गुणा। क्या मेरी बात ठीक है? यहां पे मैंने किया अगले अंक को पकड़ा 3 का स्क्वायर और उसको किससे गुणा? 2 से। क्या मेरी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। सन्नी बीएसएफ जी बोल रहे हैं जय हिंद सर जी। जय हिंद सर, जय हिंद। दिव्या जय श्री श्याम मास्टर जी, जय श्री श्याम। दिव्या जी जय श्री श्याम। देखो भाई करना क्या है, अब इसमें आओ। क्या मैंने पहला अंक पकड़ा? क्या पहले अंक का क्या करूंगा? स्क्वायर। और स्क्वायर करके किससे गुणा करूंगा? आगे जो भी लिखा हुआ है 7, तो यहां पे 7 आ गया। अब यहां पे दूसरा अंक क्या है? 7 है सर, इसका करो स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 और 49 को किससे गुणा करूंगा? 1 से। तो यहां पे कितना आ गया? सर 49 आ गया। मेरी बात सही है? तो ये 7 आया कैसे? 1 का स्क्वायर गुणा 7। और यहां पे 49 कैसे आया? 7 का स्क्वायर गुणा 1। क्या मेरी बात ठीक है? यहां तक अगर बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ता हूं भाई। देखो अब करना क्या, अब तो कुछ ही नहीं है, अब तो सिर्फ जोड़ने वाला काम है। देखो यहां जो बीच में वैल्यू लिख रखी है इसका डबल कर दो। 12 का डबल 24 और 18 का डबल 36। अब तो जोड़ना ही है भाई। देखो यहां पे 7 का डबल 14 और 49 का डबल। अब कहोगे सर 49 का डबल, सोचने लग जाओगे अरे 50 का डबल कर दो, 100 होता है क्या? 2 घटा दो, सीधी सी बात है। कितना हो गया? 98। क्या मेरी बात ठीक है? अब तो जोड़ना ही है भाई। जोड़ना किस तरीके से देखते हैं। देखो कभी भी अगर अंक जोड़ना हो तो एक एक अंक को ही उतारना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां से कितना उतारा? 7। अभी देखो एकदम शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, ये तो है लॉन्ग वाली, अभी एकदम शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा। ये 7 को यहां पे उतार लिया गया, एक एक अंक ही उतारना है। अब 2 कहां ट्रांसफर हो गया? आगे। क्या सही है? अब जोड़ो। 30 10 40 48 6 54 और 2 56। 56 का 6 और 5 कहां पे चला गया? हासिल की। अब जोड़ो 20 10 30 34 तो 36 और 5 41 भाई। 41 का 1 और 4 हासिल की। 8 और 4 12। कितना आंसर आ गया? 12 167। क्या मेरी बात ठीक है? जोड़ना ही है, एक एक अंक उतार के। यहां पे आओ, यहां पे आओ भाई। क्या 3 को उतार लिया? क्या 34 आगे चला गया? क्या जोड़ो 9 और 4 13 13 3 16 160। अरे 160 160 और 9 169 169 और 4 173 173 और 8 181। क्या ठीक है? 181 का 1 और 18 यहां पे आ गया। 10 20 20 और 28 और 4 32 32 38 और 1 39 का और 1 3 अस्की 3 और 1 4। कितना आ गया? 49 13। कहने का मतलब मेरा क्या है कि अपन को करना क्या है कि इस तरीके से प्रोसेस से चलना है। लेकिन कहेगा सर ये प्रोसेस तो बहुत बड़ा हो गया, तो अब अपन सीखते हैं एक बहुत शॉर्टकट सा प्रोसेस जिससे आंसर अपना आ जाएगा। देखो भाई सीखते हैं उस प्रोसेस को। देखो उस प्रोसेस को सीखते हैं थोड़ा सा कि भाई किस तरीके से अपना आंसर आएगा। वो प्रोसेस भी सेम है तो ऐसा ही, लेकिन अपन को आंसर जल्दी दे जाएगा। सीधी सी बात इतनी है। क्या ठीक है मेरी बात? अब देखो अपन इस 23 का ही क्यूब निकाल के देख लेते हैं उस प्रोसीजर से, क्या सही निकलता है क्या। तो भाई देखो सिंपल सी बात को समझना। मैंने कहा 23 का मुझे क्या निकालना है? क्यूब निकालना है। अब देखो सीधा सा प्रोसेस सुनो, 1 2 3 और 4 लाइनें खींचो सीधी सीधी। अब समझो क्या मैंने क्या कहा था? पहले अंक और लास्ट अंक। पहले अंक का क्यूब करो, 2 का क्यूब 8 होता है सर, पहले पर लिख दो। क्या ये वाली प्रोसेस सेम है? अगला देखो 3 के ऊपर क्या है? क्यूब। 3 का क्यूब 27 लास्ट में लिख दो। क्या इतनी बात तो सेम है क्या? अब समझो, अब कुछ ही नहीं करना, सीधा सा आंसर बताता हूं। मैंने क्या बोला था कि यहां पे पहले अंकों को पकड़ो और उसका स्क्वायर करो। क्या तो करो भाई। 2 का स्क्वायर 4 को देखो किससे गुणा करो? अगले जो भी अंक दिख रहे हैं ना तुम्हें सबसे कर दो। 2 को जिसको पकड़ा है उसको पकड़ लो भाई। 2 को पकड़ लिया, 2 का स्क्वायर क्या सर? 4
क्या 2 का स्क्वायर 4 है, 4 को इससे गुणा करो, 4 तिये 12 और 12 दूनी 24, यहां पे सीधा लिखो 24। क्या मेरी बात सही है? सॉरी देखो समझो, वापिस समझाता हूं, तुम्हें शायद क्लियर नहीं हो रही होगी बात। जैसे 23 का क्यूब है, इसमें 4 बार डंडी खींचनी, ये तो सेम है क्या। अब मैंने कहा पहले का क्यूब करो, 2 का क्यूब 8 क्या, और 3 है इसका क्यूब करो 27 क्या, यहां तक तो सेम है क्या। मैंने क्या बोला था, एक अंक पकड़ लो 2 और उसका करो क्यूब, क्योंकि पहले अंक सॉरी स्क्वायर, उसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिये 12 और 12 तिये 36, यहां पे सीधा लिखो 36। कहने का मतलब 2 का स्क्वायर करके आगे जो भी अंक दिख रहे हैं उनको लिख दिया। क्या मेरी बात ठीक है? अब मैंने क्या बोला था कि अब अगला अंक पकड़ो 3, इसका करो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, अब जो भी अंक दिख रहे हैं 9 दूनी 18, 18 तिये 54, यहां पे कितना आ गया 54। क्या मेरी बात ठीक है? करा क्या था मैंने कि भाई साहब लास्ट वाले अंक को उठाया, उसका स्क्वायर किया, इससे 2 से गुणा किया और 3 से गुणा किया। क्या ठीक है? अब काम सिंपल सा है, जोड़ो, 7 इधर उतर गया, क्या अगला 2 जोड़ो, 54 और 2 56, 56 का 6 और 5 हासिल की, 36 और 5 41, 41 का 1 और 4 हासिल की और 8 और 4 12। क्या मेरी बात ठीक है? देखो आंसर सेम आ गया ना। अपन को कुछ इस तरीके से ही करना पड़ेगा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं एग्जाम में डायरेक्ट क्यूब कभी भी एग्जाम में नहीं आते हैं भाई। ये था देखो अपना क्यूब का। बचे हुए क्वेश्चन तुम खुद प्रैक्टिस कर लोगे। मैं अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूं, क्योंकि अपन ने बहुत ज्यादा टाइम, कल का आधी घंटा खराब हो चुका है, ये तुम खुद प्रैक्टिस करोगे। अब देखो, अब समझो, ये क्यूब रूट अपन ने सीख लिया। अब मुद्दे की बात पर आता हूं, सुनते जाना मेरी बात। मुझे एक बात बताओ कि सर हम बहुत इंटेलिजेंट है, कैसे समझो। क्या सर 16 का रूट कितना होता है? क्या सर सिंपल है 4 होता है। अरे 25 का रूट कितना होता है? क्या सर 5 होता है। मैंने कहा 36 का रूट कितना होता है? क्या सर 6 होता है, सिंपल सी बात है। 49 का रूट कितना होता है? क्या सर 7 होता है। क्या सर हमें तो आता है, सारी की सारी चीजें हमें तो क्लियर है एकदम। अब मेरी बात को थोड़ा समझो, क्या तुम्हें 17 का रूट निकालना आता है क्या? क्या सर 17 का रूट 4 पॉइंट कुछ कुछ होएगा। अरे वो कुछ कुछ क्या होगा, वो गाने वाला कुछ कुछ होता है, वो वाला कुछ कुछ नहीं। रूट 17 में 17 का 4 पॉइंट कुछ कुछ होगा, ये तो सबको पता है, लेकिन वो कुछ कुछ क्या होगा वो भी क्लियर करता हूं। मतलब पॉइंटों का रूट निकालना भी अपन सीख सकते हैं। यहां से समझते हैं किस तरीके से, प्रोसेस को सुनते जाओ, आंसर क्लियर हो जाएगा भाई। देखो एक एग्जाम्पल समझाता हूं, अगले वाले तुम खुद निकाल के मुझे बताओगे भी। देखो रूट 17 है क्या। एक बात समझो, मुझे एक बात बताओ, ये 17 जो है वो किसके रूट के नजदीक आता है? क्या सर 4 चौक 16 होता है, मतलब 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है। क्या 4 के नजदीक आता है क्या? मतलब 16 के रूट के नजदीक आता है, तो इसको तोड़ लो, जिसके नजदीक आए उसमें तोड़ो। जैसे मैंने इसको तोड़ लिया 16 + 1, क्यों? क्योंकि 16 का रूट होता है और 1 तो जोड़ना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 17 कैसे बनेगा? क्या मेरी बात ठीक है? अब समझो, कहने का मतलब इसमें देखो, जैसे मैंने कहा ये रूट 27 है। क्या मेरी बात ठीक है? क्या ये रूट कितना है? 27 है। अब 27 किसके नजदीक आता है? कि सर 25 आता है ना, 5 का उसके लास्ट में आता है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 25 + 2। क्या मेरी बात ठीक है? इतना मैंने क्लियर कर दिया। अब समझो आगे की तरफ, मैंने क्या बोला, कुछ भी नहीं करना, आंसर आएगा। देखो प्लस का तो प्लस पड़ा रहने दो, इस प्लस का भी प्लस पड़ा रहने दो। क्या मेरी बात ठीक है? यहां पर एक डंडा और खींच लो, खींच लिया, एक लाइन और खींच ली, डंडा खींच लिया आगे। अब समझो ये 16 किसका होता है? 4 का। यहां पे भी 4 लिखो और यहां पे भी 4 लिखो। क्या मेरी बात ठीक है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब समझो यहां पे क्या, ये 25 किसका होता है? सर 5 का होता है। यहां पे भी कितना लिख लो? 5 लिख लो। प्रोसेस को देखो वापस दोहरा देता हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरे को निकालना है 51 का रूट। क्या ठीक है? सबसे पहला प्रोसेस, 51 किसके स्क्वायर के नजदीक आता है? 49 वाले, 7 7 49 होता है भाई। तो इसको मैंने कितना लिख लिया? 49 + 2। क्या मेरी बात ठीक है? प्रोसेस क्या था? प्लस तो प्लस ही पड़ा रहने दो, एक लाइन और खींच दो यहां पे। मुझे बताओ ये 49 कितना होता है? सर 7 का, तो 7 यहां लिख दो, 7 यहां लिख दो। देखो 3 एग्जांपल लेके चल रहे हैं, समझ में आ जाने चाहिए बात को। अब समझो सिंपल सी बात, ये देखो यहां पे क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है क्या? अरे 2 दिख रहा है क्या? ये 2 का आधा कर दो, कितना होता है? अरे 1 होता है। यहां पे कितना आ गया? 1। आंसर आ गया 7 सही 1/7। पॉइंटों में निकालो तो सॉल्व कर लो, 7 × 7 = 49, 50 में 7 का भाग दे लो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यहां पे देखो, यहां पे भी कितना है? क्या सर 2 है, 2 का आधा कर दो। क्या 1 क्या कितना आ गया? 5 सही 1/5। अगर सॉल्व करो तो 5.02 आएगा भाई, सीधी सी बात है। पॉइंट को सॉल्व कर लेना, सही है मेरी बात? क्यों? देखो एक बात समझो,
ये अगर सॉल्व करूंगा तो 55 25 और 1 26/5 है गया। और तुम्हें बरखूबी ध्यान होगा 26 में 5 का भाग, किसी भी संख्या में 5 का भाग देने के लिए ऊपर वाली संख्या का क्या कर दो, डबल, और 1 पर पॉइंट लगा दो गया। तो 26 का डबल कितना हो गया, 52, 52 और 5.2, सॉरी सर, क्या सही है मेरी बात? यहां पे आ जाओ। अब कहोगे सर 1 का आधा तो आधा होता है, तो आधा कर दो, तो दिक्कत कहां पे आ रही है? आधा का मतलब 1/2 क्या? इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 4 + 1/2 है, तो 2 नीचे आएगा, 1/8 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 4 सही 1/8। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अपन किसी भी जिसका रूट नहीं निकलता है, पॉइंटों में निकलता है, उसका रूट अपन निकाल सकते हैं भाई। तो अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से मुझे 38 का रूट बता दो भाई। 38 का रूट जल्दी से बताओगे भाई, जल्दी फटाफट 38 का रूट बताओ। मुझे पता है 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, वो कुछ कुछ क्या आएगा, जल्दी से निकालो, जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई, जल्दी फटाफट। उसके बाद उस टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं जिनकी भरमार आती है एग्जाम में। भरमार मतलब उस टाइप के क्वेश्चन एक तो गिर ही जाता है कहीं ना कहीं, जल्दी बताएंगे। दिव्या शर्मा जी का मैसेज आ रहा है, यस सर, यस सर का बेटा मतलब ये होता होगा कि समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो जल्दी से रूट 38 निकाल दो। जल्दी से निकालेंगे भाई, जल्दी। रूट 38 6.16 आंसर आया है भाई, बहुत जल्दी आया। राधे सोनी का जल्दी से आंसर आया 6.16, जल्दी बताएंगे। राधे सोनी जी का 6.16 आंसर आ रहा है, चेक करो भाई जल्दी से, सही बता रहे हैं क्या राधे जी? दिव्या शर्मा जी ने 6.8 निकाला भाई, चेक करो, किसी ना किसी का तो पक्का गलत है। छह पॉइंट एक अनीता कुमारी जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं भाई। दिव्या शर्मा जी हो सकता है आप गलत हैं, और मेरे हिसाब से गलत ही हैं, चेक कर लो उसको, 6.8 नहीं आएगा। ममता चौधरी जी 6.16 दे रही है, बिल्कुल भाई सही आंसर है आपका 6.16, लगभग 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 भी तो अपन आंसर निकाले। भारती शर्मा 6.8 अब गलत दे रहे हैं। देखो भाई चेक कर लेते हैं जल्दी से आंसर क्या आएगा, जल्दी से फटाफट, फिर चलते हैं उस तरीके के क्वेश्चन पे जिसकी भरमार होने वाली है। देखो भाई रूट 38 का मतलब किसके नजदीक? क्या सर 36 के नजदीक, 6 का स्क्वायर। तो इसको मैंने लिख लिया 36 + 2 भाई। तो मैंने क्या बोला, प्लस का तो प्लस रखो और आगे लाइन और खींच दो, सिंपल। तो 36 किसका? क्या सर 6 का। यहां भी 6 लिखो, यहां भी 6 लिखो। 2 का क्या कर दो, आधा, क्या हो गया 1/6। तो 1/6 तो अगर सॉल्व करो तो कर लो भाई, 6 से 1/6 भी आंसर सही है। और पॉइंटों में निकालो तो कितना आएगा, 6.16। क्या मेरी बात ठीक है? 6.16 आंसर आ जाएगा भाई। बात डन हो गई होगी। अगर डन नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, 146 का आंसर भी जल्दी से निकाल लो भाई, जल्दी से 146 का भी आंसर बताएंगे भाई, जल्दी बताओ फटाफट। रूट 146 का आंसर बताएंगे भाई। 12 का 144 होता है भाई, उसके नजदीक आएगा। जल्दी फटाफट आंसर दो भाई, रूट 146 का, जल्दी फटाफट। ममता चौधरी जी का आंसर है 12.1। बारह से 1/12, बिल्कुल भाई घनश्याम जी बिल्कुल सही दे रहे हैं। सिंपल सी बात है, पॉइंटों में ना निकालो तो आंसर ऐसे भी तो आ सकता है कि मैंने क्या कहा, रूट 146 है भाई, तो 144 + 2 ये होता है 12 का, 12 + 12 ही नीचे, 2 का आधा 1, तो आंसर कितना आ गया, 12 सही 1/12। डन भाई, बिल्कुल सही बात है। पॉइंटों में निकालो 12.06, बिल्कुल सही बात है भाई। अब देखो, अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ढंग से कर लेना, क्योंकि 1 नंबर पक्का होने जा रहा है भाई। देखो कैसे
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें बहुत दिखेंगे, देखो इस टाइप के, इस टाइप के, इस टाइप के, क्या दिखेंगे नहीं दिखेंगे? आज इनका भी अंतिम संस्कार कर ही देते हैं। देखो भाई कैसे ये वाले सारे क्वेश्चन दिखेंगे। अब समझना भाई इन क्वेश्चन को करना कैसे है। देखो समझो, मैंने क्या बोला कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें यहां पे दिख रहा होगा कि इसके बीच में कुछ नहीं लगा हुआ, और कुछ नहीं लगा हुआ रहता है इसका मतलब वो गुणा होता है। क्या मेरी बात ठीक है क्या? क्या सर बात तो सही है आप वाली। अब समझो मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो एक तो होता है इनफाइनाइट, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं अनंत, क्या ठीक है? एक होता है फाइनाइट, मतलब जो अनंत नहीं हो फाइनाइट है, कुछ ना कुछ होता है वो, क्या ठीक है? तो देखो यहां पर तुम्हें ये लाइन जाते हुए कहां तक जा रही है? कि सर अनंत तक जा रही है। क्या मेरी बात ठीक है? तो पहला रूल सीखो, यदि सभी चीज क्या हो, मल्टीप्लाई में हो, मतलब गुणा में हो, और वो कहां तक जाए? इनफाइनाइट तक। पहली बात तो ये, क्या ठीक है? अगर ये गुणा में हो और इनफाइनाइट तक जाए, और गुणा में हो और इनफाइनाइट तक ना जाए, क्योंकि फाइनाइट है वो कुछ ना कुछ है, तो आंसर दो तरीके से निकलते हैं। समझते हैं इस चीज को भाई, जल्दी से समझते हैं। देखो ये तो गुणा की बात कर रहा हूं मैं, आगे प्लस भी आएगा, प्लस और माइनस में तो इनफाइनाइट रहता ही है, देखो उसमें तो दिक्कत ही नहीं होगी। देखो गुणा में आ जाए और किस में आए? इनफाइनाइट तक आए। एक गुणा में आ जाए और ये इनफाइनाइट हो ही ना, मतलब इतना ही क्वेश्चन हो केवल। बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो मैंने यहां पे लिख दिया 13 रूट 13, रूट 13, 13 मतलब 13 वाला 13, 13 मेरा वाला नहीं, रूट 13, क्या ठीक है? एक बार तो मैं इसके लगा देता हूं इनफाइनाइट, और दूसरे केस में यहां पर जो है उसमें मेरा इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ भाई, 13 13 है सब जगह, लेकिन इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ है भाई। क्या मेरी बात ठीक है? अब समझो, यदि तुम्हारे सामने गुणा में आ जाए और इनफाइनाइट तक जाए तो देखने की जरूरत नहीं है, जो अंदर लिखा हुआ है वही तुम्हारा आंसर है भाई। क्या लिखा हुआ है? 5, डन, टिक मारो और बाहर निकल जाओ, कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। क्या मेरी बात ठीक है? यदि गुणा में हो और वो इनफाइनाइट तक जाए तो अपन को कोई मतलब नहीं है, सीधी सी बात है, जो अंदर अंक लिखा हुआ है ना वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? आ गई होगी। यदि आ गई हो तो जल्दी से यस सर भाई कमेंट में लिख दीजिए, जल्दी से कमेंट में लिख दो यस सर समझ में आ गई। मतलब ये चीज अगर इनफाइनाइट तक जाए और बीच में गुणा लगा हो तो अपन को चेक ही नहीं करना, जो अंदर लिखा हुआ है वही आंसर है भाई। 5 लगा दो, सीधा सीधा था, सीधी सी बात है। जल्दी से अगर समझ में आ गया तो यस सर कमेंट कर दीजिए भाई। यस सर, मिंटा शर्मा यस सर, अनीता कुमारी यस सर, बिल्कुल भाई समझ में आ रहा है। मतलब अब देखो यदि वो इनफाइनाइट तक ना हो, अब है खेल समझने लायक, तो समझो भाई। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं, अब समझते हैं भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा। अब समझो भाई इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला, ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट। और यही क्वेश्चन यदि फाइनाइट तक होता तो मेरा आंसर क्या होता? क्या मेरी बात यही है? यदि इनफाइनाइट तक जा रहा है तो आंसर 5 है। यहां पे देखो इस क्वेश्चन का तो आंसर 5 है, टिक करो बाहर निकलो, मतलब ही नहीं है। अब दूसरी बात को समझना, इसके बीच में ही तो गुणा है, लेकिन यहां पे तो इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ, तो अब समझो आंसर क्या होने वाला है। ये जो अंदर लिखा हुआ है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? इसको तो पढ़ा रहने दो ऐसा कैसा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसको तो ऐसा कैसा पढ़ा रहने दो। देखो मैं दिखाता हूं एक क्वेश्चन। जैसे यहां पे इनफाइनाइट लगा हुआ है, देखो यहां पे इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ ना, तो अपन को क्या करना है? देखो अगर इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ तो ये जो अंदर लिखा हुआ है उसको तो ऐसा कैसा लिख दो 5। अब समझो तुमको गिनने हैं रूट, ऐसे समझ लो ये जो कॉर्नर है ना ये गिन लो, 1 2 3 और 4, कितने हैं? 4। क्या मेरी बात ठीक है? मुझे एक बात थोड़ी क्लियर कर देता हूं कि यहां पे क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ ही होगा, क्योंकि रूट का मतलब तो 2 लगा हुआ ही रहता है। तो मेरी बात को समझो, कितनी खूंटियां हैं? 1 2 3 और 4। क्या 4 बार रूट है क्या? तो करना क्या है वो समझो, मेरे को निकालना है 2 की पावर 4, मतलब यहां पे 2 लिखा हुआ है, उसकी पावर कितनी बार रूट चल रहे हैं? 2 2 2 कितनी बार चल रहे हैं?
4 बार। क्या मेरी बात सही है? देखो 2 2 2 और 2 कितनी कुटियां, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होता है सर। क्या मेरी बात ठीक है? तो नीचे तो मैं लिख दूंगा 16, सीधी सी बात है, और ऊपर लिख दूंगा 1 घटा के, कितना लिख दूंगा? 15। आंसर आ गया भाई 5 की पावर 15 बटा 16। मेरी कहने का मतलब यह है कि यहां पे इन रूट को गिन लो, 1 2 3 और 4 रूट है, लग रहे किस पर हैं कि सर सारे के सारे 2 लगे हुए हैं, तो मैंने क्या लिख दिया? 2 पर ऊपर कितनी बार? 4 बार। 2 की पावर 4 होता है 16, तो 16 तो नीचे लिखूंगा, 1 घटा के कहां लिख दूंगा? ऊपर लिख दूंगा। बात डन हो गई होगी? अगर हो गई तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दे दो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से देंगे फटाफट। इन्होंने बोला है घनश्याम जी सर एक्सप्लेन करके बताओ कि 5 कैसे आएगा। बिल्कुल बेटा, अभी बेसिक से एक्सप्लेन कर देता हूं, जल्दी से इसका आंसर बताओ, बाद में इसी को एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा, इसी को ही एक्सप्लेन कर देंगे। घनश्याम जी इसी को एक्सप्लेन कर देंगे बेसिक से कि ये बेसिक से कैसे आया, टेंशन ना लो। 7 आ रहा है भाई, सबका 7 आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला था? इनफाइनाइट तक यदि जाएगा तो क्या होगा? इनफाइनाइट तक यदि जाएगा तो जो लिखा हुआ है वो का वही। क्या बेसिक समझ लेते हैं भाई, इसका बेसिक समझ लो। मैंने क्या लिखा? ये लिखा हुआ है x बराबर √7 √7 क्या मेरी बात ठीक है? मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाली जो शक्ल है, समझना मेरी बात को, ये वाली जो शक्ल है, क्या ये वाली शक्ल में कोई अंतर है क्या? अरे सेम ये इनफाइनाइट तक चल रहा है तो आगे भी वही चलेगा। तो ये देखो, इसको मैं √7 ये तो पढ़ा रहने दो, और इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं? देखो x लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? x। तो मैंने यहां क्या लिख दिया? x। इधर भी क्या x चल रहा है क्या? जब एक तरफ का रूट हटाते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायर किया जाता है, यहां पे भी करो स्क्वायर और यहां पे भी करो स्क्वायर। क्या मेरी बात ठीक है? तो ये हो गया x स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर किया तो इससे क्या कट गया? रूट कट गया, बराबर कितना आ गया? 7x। x से x कट गया तो x का मान कितना आ गया? 7 भाई। क्या घनश्याम जी बात क्लियर हो गई? क्या घनश्याम जी को बात क्लियर हो गई होगी? घनश्याम जी ने बोला था सर एक्सप्लेन करके बताओ कि 5 कैसे आएंगे। वही बात बेटा यहां पर भी है। क्या अगर मैं बोलूं कि x बराबर √5 है, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये वाली चीज सेम x ही तो है, x ही तो है। तो मैंने लिख दिया x बराबर √5x, और दोनों तरफ क्यों करा मैंने? स्क्वायर, क्योंकि मुझे रूट हटाना है भाई। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 5x। क्या मेरी बात ठीक है? क्योंकि देखो इस स्क्वायर से रूट कट गया, x से x कट गया, आंसर कितना आ गया सर? 5 आ गया। घनश्याम जी बात क्लियर है तो यस सर लिख दीजिए। अगर बात क्लियर है तो जल्दी से कर दीजिए भाई। आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रखा है? यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा कि इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ। अगर नहीं लगा हुआ तो मैंने प्रोसेस क्या बताया था कि 3 तो लिखेंगे ऐसा कैसा, और देखो कितनी है भाई खूटियां? 1 2 3 4 और 5 है। तो 5 है तो किसके यहां पे 2 लग रहा है क्या? तो 5 है तो 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितना होता है? देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 तो आएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा? 31। मैंने कहा था ना एक घटा के लिखना है। क्या आंसर आ गया? क्या 3 की पावर 31 बटा 32? बात क्लियर हो गई होगी? तो जल्दी से इसका भी आंसर बताएंगे भाई, जल्दी से इसका भी आंसर बताएंगे भाई। घनश्याम जी यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। यस सर, हो गया सर, थैंक्स सर। जल्दी से इसका आंसर बताओगे भाई। टीना जी बिल्कुल सही आ रहा है, 31 बटा 32। मैंने अगला क्वेश्चन लगा दिया, जल्दी से इसका आंसर बताओगे, जल्दी से इसका आंसर बताओगे भाई। 3 की पावर 31 बटा 32 बिल्कुल सही है बेटा घनश्याम, बिल्कुल सही है। मुझे तो इसका आंसर बता दो। x बराबर √5, लेकिन इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है, फाइनाइट है। जल्दी से आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शिवम जोशी जी का सी आ रहा है, बिल्कुल सही है शिवम जोशी जी, बिल्कुल। भारती जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, अनीता कुमारी बिल्कुल सही बोल रही है, 15 बटा 16, लेकिन 5 की पावर में है भाई।
बिल्कुल सही आंसर अभी, बिल्कुल सही। टीना जी दे रही है 5 की पावर 15/16, बिल्कुल सही है। अब देखो, अब मुद्दे की बात पर आता हूं, अब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास अभी जो क्वेश्चन था वो सर रूट में था और गुणा में था, क्या मेरी बात ठीक है? क्या किस में था? गुणा में था। और गुणा में था और मैंने कहा था इनफाइनाइट आ जाए तब तो जो अंदर लिखा हुआ है वही आंसर होगा, लेकिन यदि इनफाइनाइट तक ना आए तो अपन को जो अंदर लिखा हुआ है वो प्लस 2 की पावर जो भी आएगा और उसमें से वो 1 घटाना है। क्या मेरी बात ठीक है? क्या लेकिन यहां पर मुद्दा इस चीज का नहीं है, यहां पर क्वेश्चन आ गया दूसरे टाइप का। मेरी बात समझना, आप क्या टाइप बनते हैं। देखो या तो ये देखो रूट में चल रहा है, क्या बीच में प्लस आ रहा है? क्या अरे ये माइनस भी आ सकता है, ये प्लस माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस, या माइनस प्लस भी आ सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब इन चारों टाइप के यदि क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना तो उसके बाद एक 5वां टाइप का क्वेश्चन दूंगा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो तुम करके दिखाना। अगर वो कर लिया ना तो ये मान लो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। देखो भाई कैसे क्लियर करता हूं, देखो समझते हैं भाई। एक बात बताओ, यहां पे क्या लिखा हुआ है? क्या सर प्लस है, प्लस है। क्या मेरी बात ठीक है? यदि यही क्वेश्चन माइनस में होता, 20 माइनस रूट 20 इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा भी, प्लस माइनस में आएगा तो, क्योंकि उसका सॉल्यूशन करना बहुत हार्ड हो जाएगा फिर बाद में। देखो भाई समझो, मैंने क्या बोला? सर आपके पास कमेंट लेट जा रहा है। बेटा लेट हो सकता है, लेट आ रहा हो, क्योंकि क्या होता है कि नेट की स्पीड पे डिपेंड करते हैं सारे कमेंट। देखो भाई समझते हैं, मैंने क्या बोला कि ये प्लस है क्या, ये प्लस है क्या, ये प्लस है क्या, ये माइनस है क्या, तो दो केस हो गए, या तो सारे प्लस प्लस हो या सारे माइनस माइनस हो। क्या मेरी बात ठीक है? समझते हैं भाई कैसे करेंगे, जल्दी समझो। मैंने कहा ये 20 है, ये 20 है, ये भी तो 20 ही है, दिक्कत ही नहीं है। ऐसे देखो आगे भी क्वेश्चन आएगा, देखो 20 वाला मैंने ले ही लिया, आगे देखो 17 आ रहा है। समझेंगे इस चीज को, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो ये 20 है क्या और ये भी 20 है क्या, यहां तक तो बात समझ में आ रही होगी, सही है। अब समझो मैंने क्या बोला मैंने क्या बोला कि साहब मुझे 20 के ऐसे टुकड़े करने हैं, मतलब ऐसा पहाड़ा बोलना है या ऐसी टेबल बोलनी है जिसके दो अंकों को गुणा करने पर अंतर 1 आए। जैसे मैंने कहा क्या 2 दाएं का 20 होता है क्या, लेकिन 10 और 2 के बीच में अंतर तो 8 का है, ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं आएगा। मैंने कहा 10 किसके पहाड़े में आता है? सर 5 चौके 20 भी तो होता है, क्या अंतर 1 का रह गया? बिल्कुल सही है सर, यही लेना है अपन को। यहां पे भी देखो 5 चौके 20 या 4 पंजो 20 की बात है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां पे भी अंतर कितने का आ रहा है? क्या सर 1 का ही आ रहा है। क्या मेरी बात ठीक है? क्या मतलब संख्याएं वो लेनी है जिनका अपन को यदि 2 अंकों को गुणा किया जाए तो उनका अंतर क्या है? 1। मैं और एग्जाम्पल ले लूंगा, दिक्कत मत लो। तो मुझे एक बात क्लियर और कर देता हूं तुम लोगों को, आंसर आ चुका है, बताऊंगा कैसे। फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला भी चलो बता ही देता हूं। देखो अगर सारे के सारे प्लस हो, प्लस का मतलब होता है ज्यादा, प्लस का मतलब क्या होता है? ज्यादा। और 4 और 5 में ज्यादा कौन सा है? 5। आंसर है भाई 5, सीधी सी बात इतनी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सीधी सी बात कितनी आएगी? 5 आएगी। क्या मेरी बात ठीक है भाई? 4 और 5 दोनों नहीं आएगा टीना जी। मैंने क्या बोला? अगर प्लस में है मतलब ज्यादा है, ज्यादा कितना है? 5, तो आंसर कितना आ गया? 5। क्या मेरी बात ठीक है? लेकिन यहां पे क्या है? माइनस, माइनस का मतलब कम, और कम कितना है? 5 और 4 में का सर 4 है, तो आंसर इसका कितना आएगा? 4। प्लस में हो तो ज्यादा, माइनस में हो तो कम, अंतर कितने का? 1 का। क्या मेरी बात ठीक है? अगर ठीक है तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। आ ही चुका है, क्या बताना लग रहा है? सीधी सी बात है, 20 के टुकड़े 5 और 4 के, 5 के 20, अंतर 1 का चल रहा है, सही है सर। माइनस में है क्या सारे के सारे? अगर ये प्लस में होते तो आंसर ज्यादा वाला, माइनस में होते तो कितने? 4। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, समझना और उसको जल्दी से करके बताओ। 12 12 12 12 इनफाइनाइट तक जा रहा है भाई, जल्दी से आंसर क्लियर करेंगे। और यही क्वेश्चन होता, जल्दी से दोनों के आंसर बताएंगे भाई, जल्दी सी। √12 √12 √12 √12 अगर प्लस में है और √12 माइनस में है तो किस तरीके से सोल्व करेंगे? आंसर बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी। घनश्याम 4 बिल्कुल सही है भाई,
शिवम जोशी जी 3, मिंटा शर्मा 3, भारती शर्मा 4, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। देखो भाई, अगर आपको कमेंट में लिख के ही भेजना है तो इस तरीके से भेजो ना कि प्लस का मतलब क्या सर 4, माइनस का मतलब 3, जो मेरे भी क्लियर हो कि कौन सही दे रहा है कौन गलत दे रहा है। राधे सोनी जी बिल्कुल सही आ रहा है, 4 और 3, ये भी सही है भाई तरीका, सीधा लिख भी सकते हो 4 3, पहले का 4 दूसरे का 3। आशीष लखेरा जी ने भाई बी दिया आंसर। विवेक दादीज 2 का 3, 2 का 3 या 3 का 2 भी देखते हैं भाई किस तरीके से। सिंपल सी बात क्या बताई थी मैंने कि इसके टुकड़े करो 4 3 12, अंतर कितने का आना चाहिए 1 का। क्या सर सही बात है, लेकिन अगर प्लस में हुआ तो आंसर 4, मतलब इसका आंसर तो 4 और इसका आंसर कितना हो गया 3। बात क्लियर हो गई होगी। अब मेरी बात को समझो, अगले क्वेश्चन में करो भाई 17 के टुकड़े करो 2 होते हैं तो, 17 के टुकड़े करो 2 होते हैं तो क्या 17 के टुकड़े होंगे क्या 2, और अंतर 1 आ भी जाएगा क्या? पता नहीं, कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू तो होती है, लेकिन तुम ऑप्शन की तरफ एक बार ध्यान दो, समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ में आ जाएगा भाई। तो इसके टुकड़े नहीं होंगे, होंगे कोई ना कोई वैल्यू तो है ही, ऐसी कोई बात नहीं है, रूट में है कोई ना कोई वैल्यू, पॉइंटों में है। अब समझो इस चीज को, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। यदि तुम्हारे सामने देखो ये 17 है, क्या सब प्लस में है क्या? तो पहली बात तो प्लस ही है, और या फिर किस में हो सकता है माइनस में, अभी तो बात हुई है। लेकिन इस 17 के टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे वहां पे 12 के टुकड़े 4 और 3 हो रहे थे, तो प्लस था तो 4 बोल रहा था, माइनस था तो 3 था। क्या मेरी बात सही है? लेकिन क्या वहां पे देखो एक वैल्यू थी 20, 20 के टुकड़े हो रहे थे, 5 और 4 प्लस में था तो 5 और माइनस में था जो 4, लेकिन 17 के टुकड़े नहीं हो सकते। और जब टुकड़े नहीं हो सकते तो देखो भाई, अगर किसी को नहीं समझ में आया ना तो वो फॉर्मूला भी रट सकता है। देखो मैं समझा देता हूं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है √4a + 1/2, इतना तो ये फॉर्मूला है, √4a + 1/2। क्या मेरी बात ठीक है? ये तो फॉर्मूला है ही भाई। बी आंसर आ रहा है कईयों का, देखते हैं भी, चेक करते हैं घनश्याम जी, ममता चौधरी जी चेक करते हैं। देखो मैंने क्या बोला कि साहब ये फॉर्मूला तो है ही, पहले तो इसको ही करते हैं। देखो 17 है क्या, ये जो a लिखा है ना मैंने a, ये a का मान है 17, तो करो 17 चौके 68, 68 और 1 69, तो ये आ गया √69/2। क्या मेरी बात ठीक है? अब समझना मुद्दे की बात क्या है, वो मुद्दे की बात वो क्लियर करता हूं। आंसर देखो इतना तो क्या सर, इतनी शक्ल तो दिख गई हमें, इतनी शक्ल तो दिख गई क्या? क्या सर दिख गई। आंसर या तो ये होगा या ये होगा, लेकिन होगा कौन सा? तो मैंने क्या बोला, अगर प्लस में है तो ऊपर क्या जोड़ दो +1, अलग जुड़ेगा, रूट में मत जोड़ना। और यही क्वेश्चन अगर माइनस में होता तो अपन क्या करते हैं, √69/2 माइनस का 1। कोई इसको √70/2 मत लिख देना भाई, इसको 68/2 मत लिख देना, √68/2 ये अलग है, और उसके ऊपर इसके साथ ये 1 जुड़ा है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, √69 + 1/2। बात क्लियर हो गई होगी। सिंपल सी बात है कि यहां पे ये फॉर्मूला तो है ही, सब प्लस में हो तो क्या कर दो +1, और माइनस में हो तो कितना कर दो -1। क्या मेरी बात ठीक है? इस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा भाई। तो जल्दी से इसका आंसर बताओगे भाई कितना आएगा, जल्दी से इसका आंसर बताओगे भाई कितना आएगा। बी सबका आंसर आ गया अभी। प्रशांत मिश्रा जी 4 में ही हो गया अभी भी, जल्दी से आंसर बताएंगे भाई। हाँ भाई सॉरी भाई, टेक्निकल खराबी, वही टेक्निकल खराबी कल की तरह है। मुझे ऐसा लगता है बीएसएनएल वाले ने बहुत बढ़िया वाला नेट ले रखा है, अपन ने बीएसएनएल का, फिर भी पता नहीं क्या है। चलो जो भी है, लेकिन अपन वापस स्टार्ट कर देते हैं। फ्लो टूट गया लेकिन वापस फ्लो को बनाएंगे। देखो भाई, क्या अपन ने 17 वाली बात देखी थी क्या?
क्या अपन ने 17 वाली बात देखी थी क्या? तो क्या थे अपने 17 वाली बात कि भाई रूट 17 आ गया तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये वाली बात क्लियर कर दी थी क्या? कर दी थी भाई। तो क्या हुआ था कि सर आपने बोला था कि रूट 69/2 तो ठीक है, अगर प्लस में हो तो +1 कर देना और यदि माइनस में हो तो -1 कर देना। क्या मेरी बात ठीक है? ये वाला फॉर्मूला था। लेकिन अब देखो अगले टाइप का क्वेश्चन, अगले टाइप का क्वेश्चन थोड़ा ठीक है भाई। यहां पे देखो, यहां पे तुम्हें एक चीज दिख रही होगी कि अपन ने पहला क्वेश्चन जो किया था वो तो सब रूट में थे और गुणा में थे, क्या सही है? एक इनफाइनाइट पे था और एक नॉन इनफाइनाइट पे था। दूसरी बात अपन ने क्या की कि सर सब प्लस में हो या सब माइनस में हो, क्या ये वाली बात की थी क्या? और उसमें भी कौन सा फॉर्मूला, 4a - 1/2 और इसमें क्या आएगा +1 या -1, ये वाली बात की थी। या अपन ने टुकड़े कर लिए थे। लेकिन अब मेरी बात को थोड़ा समझना, यहां पे सब प्लस प्लस नहीं है या सब माइनस माइनस नहीं है, वैल्यू तो 5 है मानता हूं, लेकिन यहां पे देखो प्लस माइनस इस तरीके से इनफाइनाइट तक चलेगा क्या? अब मेरी बात को समझना, इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे भाई? तो अपन ने ना तो प्लस प्लस वाला है ये, ना ही माइनस माइनस वाला। अब जो केस है वो है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्या मेरी बात ठीक है भाई? ठीक है भाई, बिल्कुल भाई। टीना जी कब से दे दिया? बिल्कुल भाई, टेक्निकल खराबी हो गई थी इसलिए वीडियो रुक गया था, लेकिन अब नहीं रुकेगा, टेंशन ना लो। हो सकता है बीएसएनएल में कोई दिक्कत होती हो। सुबह कितने बज रहे हैं भाई? 8:46 पे कोई दिक्कत होती होगी भाई बीएसएनएल में। देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, करेंगे इसका भी इलाज, कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब समझो, क्या यहाँ प्लस यहाँ पे माइनस, क्या प्लस या माइनस, ऐसा भी तो हो सकता है, माइनस प्लस ऐसा भी तो हो सकता है। समझते हैं भाई इस चीज को, समझो। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता 7 + 7 -7 + 7, क्या सही है? प्लस माइनस चल रहा है। या ये क्वेश्चन ऐसे होता 7 - 7 + 7 -7 और ये इनफाइनाइट। मेरी बात को समझना, सर कहोगे ये तो दोनों सेम ही लिख दे रहे, सेम नहीं है। देखो यहां से प्लस माइनस चल रहा है और यहां पे स्टार्टिंग किससे हो रही है? माइनस से। क्या मेरी बात ठीक है? आगे बढ़ता हूं भाई, देखना। मिंटा जी आपके जितने इंटेलिजेंट नहीं है हम, कोई बात नहीं बेटा, हो जाओगे। देखो समझो, मैंने क्या बोला, प्लस माइनस है, तो देखो उसका फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने, 4a - 1/2, और अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। लेकिन यहां पे तो प्लस माइनस दोनों हैं, तब क्या करूं, प्लस प्लस था तो प्लस लिख रहे थे, माइनस माइनस था तो माइनस लिख रहे थे। लेकिन अपन को यहां पे करना क्या है वो समझना। ये फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर है, 4a - 1 की जगह -3 होगा और बटा दो। तुम्हें पता है कि ये -3 क्यों हुआ? तुम्हें पता है क्या, हर दूसरी संख्या क्या होती है? अरे अपन बोलते हैं ना, प्लस के बाद माइनस आता है तो फिर तीसरी बार क्या आएगा? प्लस आएगा। तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, तो तीसरी संख्या फिर प्लस आ जाती है क्या? फिर अगली फिर तीसरी आती है, इसलिए -3 है। प्लस में तो लगातार चल रहा है, तो एक पहली फिर प्लस फिर प्लस फिर प्लस, एक ही है। अब समझो, ये तो हो गया √4a - 3, ये तो सेम ही रहेगा। लेकिन यहां पे अगर प्लस से स्टार्ट हो रहा है तो यहां पे मैं +1 कर दूंगा, और माइनस से स्टार्ट होता तो -1 कर देता। समझ लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, √4a - 3/2, प्लस से स्टार्टिंग हो रही है क्या, तो यहां पे क्या कर दूंगा, +1। आंसर निकालेंगे, a का मान क्या है 7, 7 चौके 28, 28 में से 3 गया, अरे 25, तो ये हो गया √25/2 + 1। अब √25 तो 5 होता है, सबको पता है, तो ये क्या हो गया 5/2, और क्या ऊपर 1 भी चल रहा है क्या, तो कितना हो गया 6/2। आंसर कितना आ गया 3। क्या मेरी बात ठीक है? इधर आ जाओ, इसकी भी मैं बात करूं तो ये भी वो फॉर्मूला, तो 4a - 3/2 और यहां पे -1 होगा, तो ये आ गया √25/2 -1, तो √25 का 5, 5 में से 1 गया 4, 4 में 2 का भाग लगा 2, आंसर कितना आ गया 2। क्या मेरी बात ठीक है? सीधी सी बात है, प्लस से स्टार्ट हो रही है तो +1 कर दूंगा, माइनस से हो रही है तो -1 कर दूंगा। तो भाई जल्दी से इसका आंसर भी क्लियर कर चुका हूं मैं, इसका आंसर भी क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसका आंसर बताएंगे भाई, और क्वेश्चन लिखता हूं उसका भी आंसर बताएंगे जल्दी से। जल्दी से भाई, दोनों के आंसर बताओगे, ऊपर वाले का तो वैसे ही मैं बता चुका हूं, जल्दी से आंसर बताएंगे भाई।
दोबारा बताऊं, देखो बेटा दोबारा की बात यह है कि अगर प्लस माइनस इस तरीके चल रहा है या माइनस प्लस माइनस चल रहा है तो कुछ ही नहीं है, 4a माइनस 3/2 ये तो है ही। अगर ये स्टार्टिंग इसकी प्लस से हो रही है ना तो ये तो अपना आ ही जाएगा, इसके आगे प्लस a कर देना। और यदि मेरी स्टार्टिंग माइनस से हो रही है तो 4a माइनस 3/2 और यहां पे क्या कर देना, -1 कर देना। मतलब शुरुआत अगर माइनस से हो रही है तो -1 और प्लस से हो रही है तो +1। भाई जल्दी से फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो जल्दी जल्दी। 3 वाले का आंसर निकालेंगे भाई, √3 वाला, जल्दी से फटाफट। जल्दी से आंसर देंगे भाई, जल्दी 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 फटाफट। फिर एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, हो सकता है कईयों के चेहरे खिल जाएंगे। बिल्कुल भाई विवेक दादी जी 2 आंसर दे रहे हैं। बेटा वो तो ठीक है, मेरे को तो इसका आंसर दो √3 वाले का और √11 वाले का। देखो भाई ये 3 यहां रखूं क्या, 3 चौका है 12, 12 में से 3 गया 9, 9 का रूट कितना होता है 3, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग लगा 2, आंसर कितना आएगा 2 आएगा भाई। यहां पे आ जाओ, 11 चौका है 44, 44 में से 3 गया 41, 41 तो यहां पे आ गया √41/2 और चालू कहां से और ये माइनस से, तो आंसर कितना आ गया √41/2, सॉरी √41 - 1/2। बात क्लियर हो गई होगी। अब समझो जो बहुत 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 बढ़िया इंफॉर्मेशन तुम्हें देने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा समझ लेंगे भाई। √41/2 -1, बिल्कुल विवेक दादी जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका। अब देखो जो बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन तुम्हें मैं देने जा रहा हूं वो डिपेंड करता है तुम पर। वो किस पर डिपेंड करता है, तुम लोगों पर डिपेंड करता है कि तुम किस तरीके से उसमें कमेंट करके लिखते हो और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा था, देखो मुझे एक बात बताओ, क्या 8 बजे तुम्हारी मैथ्स की क्लास चलती है क्या? मैं खुद पढ़ाता हूं, ठीक है। 9 बजे तुम्हारी किसकी चलती है? क्या सर रीजनिंग की चलती है, एन के सर पढ़ाते हैं। 10 बजे क्या सर जीके की क्लास चलती है, प्रवीण सर पढ़ाते हैं। और 11 बजे जनरल साइंस की चलती है, ये सबको पता है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये क्लासें अपनी चलती है मंडे टू सैटरडे। क्या मेरी बात ठीक है? मंडे टू सैटरडे। अब मुझे एक बात बताओ कि संडे को भी क्या क्लास लगानी चाहिए? क्या संडे को भी क्लास होनी चाहिए क्या? जल्दी से कमेंट में लिख के भेजेंगे भाई हाँ सर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बढ़िया खुशखबरी देने जा रहा हूं। क्या संडे को भी क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जल्दी से कमेंट में लिख के बताएंगे। जल्दी से भाई, कमेंट नहीं आए अभी तक, जल्दी बताएंगे कमेंट में, क्या संडे को भी क्लास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? टीना जी बोल रही है यस सर, केवल एक के यस करने से नहीं होगा। यस यस। संतोष कुमारी जी यस सर। अनीता कुमावत जी यस सर। जल्दी सी भाई, जितने भी यहां पे अभी उपस्थित हैं सबके सब कमेंट करेंगे। यस विवेक दादी यस सर होनी चाहिए। यस सर। शिवम जोशी जी यस सर। देखो भाई कितनी लगन है पढ़ने की, है ना, कि यस सर होनी चाहिए। अब देखो मेरी बात को थोड़ा समझो। मैंने बोला संडे को क्लास, मैं ये बताना चाह रहा था कि संडे को देखो मैथ रीजनिंग जीके जीएस तो चल रही है। हमारी संभव टीम ने यह डिसाइड किया है कि संडे को भी क्लास होगी, लेकिन सबकी नहीं। संडे को क्लास होगी करंट की। करंट मतलब करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स मतलब करंट का जीके।
क्या बात ठीक है? करंट का जीके। और करंट अफेयर्स यदि तुम्हें सीखना है तो भाई जल्दी से कमेंट में लिख दो हाँ सर करंट की क्लास होनी चाहिए, क्योंकि ये करंट पर्टिकुलर बिल्कुल ये करंट पर्टिकुलर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जरूरी नहीं है वो एनटीपीसी का स्टूडेंट हो, वो चाहे किसी का भी स्टूडेंट हो, वो इस करंट क्लास को लेकर 100% मार्क्स गेन कर पाएगा भाई। क्या करंट की क्लास लगनी चाहिए? क्या करंट पढ़ने के इच्छुक हो? क्योंकि तुम्हें पता है जीके का जो पार्ट है वो जीके में क्या आएगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, करंट और स्टैटिक। तो ये जो क्लास है आपकी वो करंट और स्टैटिक कवर करेगी, और इतना बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा कि आप क्लास में सारी चीजें याद करा दी जाएगी। सारी की सारी चीजें क्लास में याद करा दी जाएगी। इट इज अ बिग प्रॉमिस फ्रॉम माय साइड। राधे सोनी जी सर लगनी चाहिए। यस सर। तो करंट अफेयर की क्लास संडे को भी बिल्कुल लगाएंगे। सबसे पहले तो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे भाई कि सर करंट की क्लास लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट, जब तक मेरे पास 50 कमेंट यस के नहीं आएंगे तब तक मैं कोई भी क्लास चालू नहीं करने वाला हूं भाई करंट की। 50 कमेंट मेरे पास यस सर के होंगे, आपने चाहे फ्रेंड को बोलो चाहे किसी को ही बोलो, 50 कमेंट होंगे तो मैं करंट पढ़ाऊंगा, नहीं तो इतनी मेहनत बिल्कुल नहीं करने वाला हूं वे करंट में। बात क्लियर होगी? जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा वीडियो के नीचे यस सर करंट की क्लास होनी चाहिए, इस तरीके से अगर मुझे 50 कमेंट मिलते हैं तो मैं करंट की क्लास चालू करूंगा भाई। ओके भाई, डन है बात। अब इस कैलकुलेशन का केवल एक पार्ट बचा है भाई, मतलब कल अपन कैलकुलेशन कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद अपन चलेंगे किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, बोर्ड मास का नियम, या फिर विंसी-कुलम वाली चीजें। अब कईयों को विंसी-कुलम नहीं पता होगा, वो भी क्लियर करूंगा भाई। बेटा चाहे क्लास कोई भी लो, तुमको इतना पक्का वादा करता हूं कि वहां पे जो करंट पढ़ाया जाएगा वो 100% एग्जाम में मिलेगा बिल्कुल, और इतनी बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा कि आप एक एक चीज दूसरी बार कॉपी उठाने की हिम्मत भी नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि याद ही हो जाएगा यहीं पे, सारी चीजें यहीं पे क्लियर कर दी जाएंगी भाई। देखो भाई यहां पे कल रविवार सुबह 8 बजे, लो नाम भी लिख दिया इन्होंने तो, भारद्वाज सर। बिल्कुल भाई मैं ही लूंगा, क्योंकि मैं मैथ्स भी पढ़ाता हूं, करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं। कल अपन वही 8 बजे मिलते हैं भाई, संडे का दिन है, 8 बजे मिलेंगे, सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे मिलेंगे भाई करंट अफेयर्स में। लेकिन वही बात है, अगर ज्यादा स्टूडेंट नहीं है तो मैं करंट बीच में छोड़ दूंगा भाई। मुझे 50 कमेंट चाहिए हर हालत में, 50 कमेंट होंगे यस सर करंट जी के पढ़ाओ, तो मैं तैयार हूं भाई पढ़ाने के लिए, क्योंकि इतनी मेहनत भी करें और बाद में पढ़ाए भी और कुछ हो नहीं। ठीक है, ठीक है सर, धन्यवाद। संभव कोचिंग क्लासेस में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद।